हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 1 मई से लेकर 7 मई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है, मैम अगर हमें पर्सनल सेशन बुक कराना है तो हम कैसे कराएं। तो मेरा एक ही नंबर है 9625022810, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। आपने सिर्फ इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि कॉल करने के बजाय आप व्हाट्सएप करें, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आती हैं और एट टाइम्स कॉल्स मिस हो जाती हैं। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो डेफिनेटली आपको जवाब मिलेगा और आपको डायरेक्शंस भी मिलेंगे कैसे आप पर्सनल सेशन को बुक करा सकते हैं। कभी कभार थोड़ा सा रिप्लाई लेट हो सकता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। एंड इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। एंड इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड गिविंग एंड रिसीविंग की बात करता है, शेयरिंग एंड केयरिंग की बात करता है, जो कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सब के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई चीज़ आप किसी खास वर्क फ्रंट पे इंसान को या फिर इन जनरल अपने कोवर्कर्स, कोलीग्स या फिर जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनको दे रहे हैं। और ये अगेन सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है, कुछ के लिए मेंटल इमोशनल हेल्प हो सकती है, कुछ के लिए सिंपली देखिए आपके आइडियाज़ हो सकते हैं जो आप शेयर कर रहे हैं, या अगेन कोई भी चीज़ आप शेयर कर रहे हैं, या फिर जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं वो गिविंग वाली एनर्जीज़ में हैं। वो किसी भी तरीके की हेल्प सपोर्ट अगर आपको चाहिए देते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ के लिए फाइनेंशियल, कुछ के लिए मेंटल, कुछ के लिए इमोशनल रह सकता है। तो देखिए नटशेल में कहीं गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ की ये कार्ड बात करता है। यहाँ पे फाइनेंशियल, इमोशनल, मेंटल कोई भी एक चीज़ हो सकती है जिसको लेकर गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ हैं। लेकिन साथ ही साथ आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। ये जो इंसान दे रहे हैं उनके हाथ में तराजू है, तराजू कहीं बैलेंस की बात करता है। और इस कार्ड का मैसेज भी यही है, जो भी गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ हैं उनमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बैलेंस रखें। क्योंकि देखिए जब भी हम टू मच कोई चीज़ सामने वाले को दे देते हैं तो सामने वाले से हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं, और उनकी तरफ से जब हमें वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। सिमिलरली अगर सामने वाला हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दे रहा होता है, वो लव केयर भी हो सकती है, अटेंशन भी हो सकती है, और उनकी एक्सपेक्टेशंस हमसे बढ़नी शुरू हो जाती हैं। और जब हम वैसा रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं तब फिर इश्यूज़, मसले होते हैं। तो पहले से ही एक हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करना हर चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज़ का ख्याल रखें। अदरवाइज़ देखिए इस वीक ये कार्ड ठीक ठाक एनर्जीज़ की बात कर रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप लोन ले रहे हैं अपने किसी प्रोजेक्ट, प्रोफेशनल फ्रंट में किसी काम के लिए। कुछ के लिए हो सकता है कि आपने लोन लिया था वो आप रीपे कर रहे हैं। तो देखिए इसी से रिलेटेड चीज़ें इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि बहुत एक लविंग केयरिंग एनर्जीज़ या तो आपकी तरफ से आपके लव्ड वंस के लिए रह रही हैं, या फिर आपके लव्ड वंस की तरफ से आपके लिए रह रही हैं। और कहीं इमोशनल, सेंटिमेंटल या बहुत सेंसिटिव चीज़ों को लेकर लियोज़ या तो आप हो रहे हैं, या फिर आपके पर्सनल फ्रंट में कोई ख़ास इंसान है वो हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखिए मैं आपको यही कहूँगी कि इमोशंस में एक बैलेंस ज़रूर रखें। क्योंकि जब हम ओवर इमोशनल होते हैं, ओवर सेंटिमेंटल होते हैं, तब कहीं हम ओवर
रिलेशनशिप्स में देते हैं उस टाइम नहीं हमें रियलाइज़ होता है, लेकिन आगे चलकर इसी की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं और फिर छोटी छोटी सी चीज़ें हमें हर्ट करती हैं। कहीं देखिए मूड स्विंग्स भी होते हुए दिख रहे हैं, बहुत इमोशनली सेंसिटिव भी होते हुए दिख रहे हैं। तो नटशेल में पर्सनल फ्रंट के लिए मैं आपको यही कहूँगी लियोज़ कि अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। कैसे आप अपने आप को इमोशनली मेंटली बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं उस पर आप फोकस करें। ऐसा करेंगे तो देखिए जो भी चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं वो अपने आप ही पावरलेस हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेबल अगर बहुत वीक है, मैं कोई भी चीज़ इसके ऊपर रखूँगी तो टूट जाएगा, और अगर मुझे भारी चीज़ रखनी है तो मुझे सबसे पहले इस टेबल को मजबूत करना पड़ेगा, और अगर मैंने बहुत इस टेबल को मजबूत कर दिया तो भारी से भारी चीज़ रखने पर भी नहीं टूटेगा। इसी तरीके से देखिए ज़िंदगी है, इश्यूज़ मसले तो रहते ही हैं, कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। और बहुत सारे लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखते हैं हमारा तो हमेशा ही गलत जाता है और हमारी रीडिंग नेगेटिव है। तो रीडिंग नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि सिचुएशन सर्कमस्टांसेस तो हर इंसान की लाइफ में आते हैं, हम उसको कैसे डील करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपने अपने आप को इमोशनली मेंटली स्ट्रांग कर लिया तो जो भी छोटे मोटे इश्यूज़ एक्सटर्नल फ्रंट पे हैं वो आपको बॉदर ही नहीं करेंगे, वो आपको इफ़ेक्ट ही नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का ख्याल आपने रखना है। एंड इन जनरल की एनर्जीज़ के लिए आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है, और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़, छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ेंगे, आप करें, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही ब्यूटीफुल कॉम्प्रोमाइज़ है। लेकिन इन द प्रोसेस ख्याल रखें कि आप सेल्फ़ को ना इग्नोर कर रहे हों, या फिर आप सेल्फ़ को लेकर बहुत हार्ड ना हो रहे हों, आप सेल्फ़ को बैक सीट पे ना रख रहे हों। आपने देखिए एडजस्टमेंट्स करने हैं, क्योंकि हमें करने पड़ते हैं अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, लेकिन इन एडजस्टमेंट्स की वजह से खुद को नहीं हर्ट करना है। इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो फिर ठीक ठाक रहेगा ये वीक। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द साउथ नोड का कार्ड है, और साउथ नोड कहीं एस्ट्रोलॉजी में केतु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। इसके हिसाब से जितने भी डार्क शेड्स होते हैं, स्पेशली ग्रे ब्राउन, उनको आप ना पहने, पेस्टल शेड्स पहनेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए वर्गोस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द वर्ल्ड रिवर्स, और ये कार्ड कहता है किसी चीज़ के कंप्लीशन से रिलेटेड या फिर किसी चीज़ को क्लोज करने से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले रह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी प्रोजेक्ट पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे हैं और आपको लग रहा था कि भाई इस वीक तो ये कंप्लीट हो जाएगा, तो वो कंप्लीट नहीं होता हुआ दिख रहा है। किसी चीज़ को अगेन क्लोज करना चाह रहे हैं, एंड करना चाह रहे हैं। यहाँ पे कुछ के लिए कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई डील हो सकती है, अगेन कोई प्रोजेक्ट हो सकता है। और जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। तो इन्हीं चीज़ों को क्लोज करने से रिलेटेड, कंप्लीट करने से रिलेटेड, या फिर किसी फेज को, किसी भी चीज़ को एंड करने से रिलेटेड, एक नई बिगिनिंग शुरू करने से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये द वर्ल्ड का कार्ड है तो कुछ के लिए हो सकता है कि आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड भी कोई एक्टिविटी आप करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं, या फिर कोई एक्टिविटी हो रही है जिसमें आप छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो देखिए ओवरऑल के लिए कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, आप अपने वर्क को ग्लोबल लेकर जाना चाह रहे हैं, और उसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आप आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपके ट्रैवल प्लान्स डिले हो रहे हैं, या फिर आप तरीके से प्लान नहीं कर पा रहे हैं जैसे आप चाह रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं। देखिए ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है,
ये नेगेटिव कार्ड नहीं है, तो कुछ भी नेगेटिव नहीं होता हुआ दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ पॉजिटिव कार्ड रिवर्स है। इसका मतलब पॉजिटिव चीज़ों में या तो डिले हो रही है या फिर छोटे मोटे ब्लॉकेजेस हैं, जो कि देखिए हम कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ किसी लेवल पे ठीक भी कर सकते हैं। तो जो भी मैंने आपको कहा, इस पे आप फोकस ना करें, कैसे आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं उस पे फोकस करें। ऐसा करेंगे तो इस वीक को आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। अदरवाइज़ भी देखिए ठीक ठाक रह रहा है, कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं रहती हुई दिख रही है। सिर्फ कंप्लीशन, क्लोजर या फिर किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग करने से रिलेटेड ही छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, और ये ज़िंदगी है, तो ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा ही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है, और सबसे पहली चीज़ ये कार्ड कहता है कि इस वीक आपका खर्चा हो सकता है। पैसा आपके हाथ से जाता हुआ दिख रहा है, और देखिए खर्चा होना गलत बात नहीं होती है। मैंने काफ़ी बारी आपको लक्ष्मी जी की कहानी भी सुनाई है। एक इंसान बहुत कंजूस होता है और पैसे को बहुत दबा के, जैसे पुराने ज़माने में होता है ना, ज़मीन के नीचे दबा दबा के रखते थे, वैसे रखता है, और बहुत पॉजेसिव होता है मनी को लेकर, बहुत अटैच्ड होता है। तो जब उसकी डेथ होती है, वो ऊपर जाता है, तो लक्ष्मी जी उससे नाराज़ होती हैं। तो वो बोलता है, आप मुझसे क्यों नाराज़ हैं? मैंने तो आपको पूरी ज़िंदगी इतना संभाल के, इतना प्रोटेक्ट करके रखा। तो लक्ष्मी जी उससे कहती हैं कि देखो, मैं तो चंचल हूँ और मुझे एक जगह पे टिक के रहना पसंद ही नहीं है। जब आप मुझे बहुत सेव करके रख रहे थे, तो कहीं मुझे एक घुटन हो रही थी, मुझे एक सफोकेशन हो रही थी। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, पैसा खर्च करना गलत बात नहीं है, लेकिन हम किस चीज़ पे खर्च कर रहे हैं ये डिपेंड करेगा कि हम ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो इस वीक थोड़ा सा अटेंशन रखना है कि फिजूल चीज़ों में तो नहीं खर्च हो रहा है। अगर जेन्युइन चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली हमें खर्चा करना ही पड़ता है। और दूसरी चीज़ देखिए, ये कार्ड कहता है किसी भी चीज़ को अगर आप पीछे बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए थे, आप बहुत अटैच हो रहे थे, पॉजेसिव हो रहे थे, तो कहीं उसी चीज़ को आप किसी लेवल पे लेट गो करते हुए दिख रहे हैं। ये भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए कोई इंसान, कुछ के लिए कोई जगह, कुछ के लिए कोई बात हो सकती है जो किसी की आपको बुरी लगी, आप बहुत क्लिंग कर रहे थे और इस वीक आपको ऐसे लग रहा है जाने दो ना, छोड़ो, क्यों पकड़ कर बैठना। तो देखिए इस तरीके की एनर्जीज रह रही हैं जहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी आप लाते हुए दिख रहे हैं, या फिर फ्लेक्सिबल आप चीज़ों को लेकर होते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा आप अपनी ग्रिप को लूज़ करते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए, मैं आपको यही कहूँगी वर्गोस, कि बहुत टाइटली जब हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो दर्द हमें ही होता है, परेशान हम ही होते हैं। एक बड़ी अच्छी कहावत भी है, relationships are like birds, if you hold them too tight they die, if you hold them too loose they fly। तो कहीं एक मॉडरेट तरीके से हर चीज़ को हमें डील करना चाहिए। ऐसा करते हैं तो फिर बियॉन्ड द पॉइंट हम परेशान नहीं होते हैं। और इस चीज़ का ख्याल आप भी इस वीक ज़रूर रखें। एंड इन जनरल की एनर्जीज़ और गाइडेंस के लिए यहाँ पे कंट्रोल का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है जितना आप एक डिसिप्लिन तरीके से चीज़ों को डील करते हैं, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को डील करते हैं, उतना ही इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर करेंगे। और दूसरी बात, ये कार्ड कहता है कि किसी भी चीज़ को लेकर बियॉन्ड द पॉइंट आप इमोशनल ना हो। थोड़ा सा इस वीक आप माइंड से चलें, थोड़ा सा इस वीक आप लॉजिकली चीज़ों को डील करें, और अपनी अथॉरिटी ज़रूर हर चीज़ में आप मेंटेन करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैंसर साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा। इनसिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है डेथ, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक किसी खास चीज़ को लेकर, या फिर ओवरऑल ही चीज़ों को लेकर, सिचुएशन को लेकर, लोगों को लेकर, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर आप क्लिंग करते हुए दिख रहे हैं,
ओवरली पॉजेसिव, ओवरली अटैच होते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारे लिब्रास के लिए हो सकता है कि पुरानी कुछ चीज़ें हैं जिनको एंड करने की ज़रूरत है, जिनको लेट गो करने की ज़रूरत है, जो आपको स्पेसिफिकली सर्व नहीं कर रही हैं। आप उनको लेट गो शायद करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप चाह भी नहीं रहे हैं। कहीं नई बिगनिंग करने की ज़रूरत है, नए तरीके से चीज़ों को करने की ज़रूरत है। और आप कहीं नई बिगनिंग के लिए या फिर नई चीज़ों के लिए एक एक्सेप्टेंस नहीं ला पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी लिब्रास, जितनी जल्दी आप पुरानी चीज़ों को लेट गो करेंगे, नई चीज़ों को वेलकम करेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपनी लाइफ में चीज़ों को आसान करेंगे, आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट को बेटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ों को लेकर हो सकता है एक्सेप्टेंस भी ना आ रही हो, आप बहुत ज़्यादा अटैच अगेन कुछ चीज़ों से लेकर होते हुए दिख रहे हैं। तो अगर ऐसा आप भी पाएँ, इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। देखिए एंडिंग बिगनिंग ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इसके बगैर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। और हर दम हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें एंड हो रही हैं, नई चीज़ें शुरू हो रही हैं, लेकिन हमें इस चीज़ की रियलाइजेशन ही नहीं है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हर दिन दिन ख़त्म होता है, रात आती है और दूसरा दिन आता है। तो देखिए हर दिन की भी एंडिंग बिगनिंग हो रही है। इसी तरीके से देखिए बच्चा छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, एक तरीके से बचपना ख़त्म होता है, यूथ आता है, यूथ ख़त्म होता है, मैच्योर एक एज आती है, उसके बाद बुढ़ापा आता है। तो देखिए हर एज पे, हर लेवल पे एंडिंग बिगनिंग तो हो ही रही है। अगर देखिए इसको हम बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ेंगे, यानी कि आज के दिन को हम पकड़ कर बैठ जाएंगे कि भाई ये दिन नहीं जाना चाहिए, तो ज़रा सोचिए आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। अगर अच्छा है तो ठीक है, उससे भी एक टाइम बाद आप बोर हो जाएंगे, और बुरा है तो कैसा आप महसूस करेंगे। तो ये साइकिल ना चलते रहना चाहिए, तो इस चीज़ का ख्याल आप इस वीक ज़रूर रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए जस्टिस रिवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है या तो कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको पर्सनल फ्रंट में लेनी है, और कहीं आप ये डिसीजन, ये चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। बहुत लॉजिकली आप चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं, बहुत लॉजिकली, इनफैक्ट मैं कहूँगी प्रोज एंड कॉन्स को समझते हुए दिख रहे हैं, हर चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं डिसीजन लेने से पहले। लेकिन कुछ के लिए हो सकता है कि इतना लॉजिकली नहीं चीज़ों को डील कर पा रहे हैं, या फिर इतना लॉजिकल होने के बावजूद भी वो डिसीजन, वो चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। और ओवरऑल के लिए देखिए जस्टिस रिवर्स का कार्ड कहता है आपको ऐसा लग सकता है कि भाई चीज़ें मेरे साथ फेयर नहीं हो रही हैं, जो मैं डिज़र्व करता हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है। किसी चीज़ के लिए या फिर किसी इंसान को आपने बहुत दिया, और अब उनकी तरफ से एक वापसी की आपको उम्मीद है, या फिर जिस तरीके का रिस्पांस आप चाहते हैं उस तरीके के रिस्पांस की एक्सपेक्टेशन है, और वो कहीं नहीं हो रहा है। या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है, आपने हो सकता है कि किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किया हो, और कहीं आप एक पॉजिटिव आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आपको इस वीक नहीं मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो भी दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली इस वीक कहीं एक अनफेयर एनर्जीज आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं, इमोशंस, फीलिंग्स मिसिंग रह रही हैं, या फिर कॉन्शियस एक एफर्ट है कि भाई चीज़ों को लेकर इमोशनल नहीं होना है, सेंटिमेंटल नहीं होना है, माइंड से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, लॉजिक से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, और इसी से रिलेटेड भी छोटे मोटे इश्यूज, मसले रह सकते हैं। क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लिटरली आप कोर्ट विज़िट कर रहे हैं, किसी जज, वकील से आप मिल रहे हैं, और यहाँ पे देखिए ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो। कितनी बारी हम गाड़ी के लाइसेंस के लिए, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, या अदरवाइज़ भी कोर्ट को विज़िट करते हैं, जज वकील को मिलते हैं। एंड जाहिर सी बात है ये सब के लिए नहीं होगा, बहुत ही कम लोगों के लिए होगा कि आप कोर्ट विज़िट कर रहे हैं, जज वकील को मिल रहे हैं। एंड इन जनरल की एनर्जीज़ के लिए आप लोगों के लिए न्यू विज़न का कार्ड है, बहुत ही क्लियर आपके लिए मैसेज है। थोड़ा सा अगर आप चीज़ों को डील करने का नज़रिया बदलेंगे, अपना परसेप्शन बदल के चीज़ों को देखेंगे, आप बेहतर चीज़ों को समझ पाएंगे, बेहतर एक अंडरस्टैंडिंग आएगी, और आप बहुत बेटर भी फील करेंगे।
मेरे साइकोलॉजी के सर कहते थे, जब आप नज़ारा नहीं बदल सकते हैं तो अपना नज़रिया बदल लीजिए, नज़ारा खुद ही बदल जाएगा। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स देखिए, हम अपने ही तरीके से, अपने ही एंगल से चीज़ों को देख रहे होते हैं। हम सामने वाले का पर्सपेक्टिव नहीं देख पाते हैं, सामने वाले का नज़रिया नहीं समझ पाते हैं, और हम कहीं ओवरऑल चीज़ को ही नहीं पॉजिटिवली डील कर पाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। न्यू विज़न का कार्ड कहीं एक नए विज़न की बात करता है, नए तरीके से चीज़ों को डील करने की बात करता है, और नए परसेप्शन से या फिर नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की बात करता है। तो ये आप ज़रूर करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड कहता है या तो आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक कोई अथॉरिटेटिव फिगर हैं जो काफ़ी सपोर्टिव हो रहे हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव हो रहे हैं, या फिर स्कॉर्पियोज आप ही बहुत एक अथॉरिटी मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ लॉजिकली माइंड से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। कहीं एक डिसिप्लिन, एक सिस्टमैटिक तरीके से भी आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में काम करते हुए दिख रहे हैं। इस वीक कहीं इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। अगेन बहुत लॉजिकली, बहुत माइंड से आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है पावर, पोजीशन, अथॉरिटी या तो आपको मिल रही है, या फिर जो भी अथॉरिटेटिव फिगर हैं आपके वर्क फ्रंट में, उनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शन हो रही है, ज़्यादा बातचीत हो रही है। तो ओवरऑल इस वीक की एनर्जी स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट के लिए ठीक ठाक रहती हुई दिख रही हैं, या फिर मैं कहूँगी बढ़िया रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहीं रिजेक्शन की बात करता है, एक अकेलापन की बात करता है, और कुछ ऐसा ही इस वीक अपने पर्सनल फ्रंट में आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। सबके लिए डिफरेंट पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि मनी, पैसा, फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इश्यूज़, मसले आप फेस कर रहे हैं। कोई चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई उतने फाइनेंसेस आपके पास नहीं हैं, इस वजह से आप थोड़ा सा मायूस, थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। कुछ के लिए देखिए कोई ख़ास इंसान हो सकता है जो आपको लग रहा है आपको वो अटेंशन नहीं दे रहे हैं, वो लव, वो केयर उनकी तरफ से आपको नहीं मिल रहा है जो आप डिज़ायर कर रहे हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप ही कहीं वो लव, केयर अपने किसी खास इंसान को या फिर ओवरऑल रिलेशनशिप्स में नहीं देना चाह रहे हैं। आप कहीं चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं, रिलेशनशिप से विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा स्कॉर्पियोज मुझे दिख रहा है कि कहीं सामने से वो लव, केयर, वो अटेंशन आपको नहीं मिल रही है, और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी अगेन एक अकेलापन, एक रिजेक्शन महसूस करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है आपकी कोई बात, आपका कोई आइडिया कहीं रिजेक्ट हो रहा है, और इसलिए आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो लोग लव लाइफ से रिलेटेड देख रहे हैं, या तो आप अपने पार्टनर को या आपके पार्टनर आपको ब्लॉक भी टेम्परेली करते हुए दिख रहे हैं, या फिर कर सकते हैं। तो पर्सनल फ्रंट बहुत ग्रेट नहीं जाता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी स्कॉर्पियोज कि किसी भी चीज़ को आप पर्सनल ना लें। कितनी बारी होता है सामने वाले ने कुछ कहा और उन्होंने बहुत जनरल एक स्टेटमेंट दी होती है, हम उस चीज़ को पर्सनल लेते हैं, बार बार उसके ऊपर फोकस करते हैं, बार बार उसके बारे में सोचते हैं, उसको फिर ऐसे करके हम अपने माइंड में बहुत बड़ा बना लेते हैं और हम हर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको यही कहूँगी, अपने ऊपर फोकस करें, सेल्फ लव प्रैक्टिस करें। अगर सामने से उतना अटेंशन नहीं मिल रहा है तो खुद के साथ डेट पे जाएं, खुद को कैसे आप पैम्पर कर सकते हैं, कैसे स्पेशल फील करा सकते हैं, आप वो करें। और देखिए इसके लिए ज़रूरी नहीं होता है कि हमें बहुत पैसे खर्च करने हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप खुद के साथ गार्डन में वॉक करने जाएं,
एंड आप म्यूज़िक सुने, आप नेटफ्लिक्स पे अकेले बैठ के कोई अच्छा सा मूवी या फिर कोई अच्छी सी सीरीज़ देखें, और कॉफ़ी भी देखिए आप अकेले पीने जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें बताई हैं, जो भी आपके लिए वर्क करता है आप वो करें, खुद को स्पेशल फील कराएं और ख़ुद को प्रायोरिटाइज़ करें, खुद को पैम्पर आप ज़रूर करें। एंड इन जनरल की एनर्जीज़ के लिए आपके लिए रीबर्थ का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि जो भी पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी बातें हैं, पुराने इश्यूज़ हैं, पुराने मसले हैं, जितनी जल्दी आप उनको एंड करेंगे और जो भी नई ब्यूटीफुल चीज़ें आपकी लाइफ में आना चाहती हैं उनको आप वेलकम करेंगे, उनके लिए एक रिसेप्टिविटी आप लाएंगे, उतना ही इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लिब्रा साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ टर्कोइज आप लोगों के लिए इस वीक लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।